हेलो, मेरा नाम प्रांजल है और इस लेक्चर में आपसे बात करने वाला हूँ ब्रश शिफ्ट के बारे में। अगर बात की जाए ब्रश शिफ्ट की तो पुराने लेक्चर में हमने देखा था, जो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था उसके अंदर मैंने आर्मेचर रिएक्शन का क्या इफेक्ट होगा कम्यूटेशन के प्रोसेस पे, इसके बारे में चर्चा की थी। प्लस मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट जो होता है वो डिले प्रोड्यूस कर देता है कम्यूटेशन प्रोसेस में, जिसकी वजह से स्पार्किंग होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग पुराने लेक्चर में देख चुके थे और लास्ट मैंने आप लोग को 3 सॉल्यूशन बताए थे, जिसमें से पहला था ब्रश शिफ्ट, देन इंटरपोल एंड लास्ट था कंपनसेशन वाइंडिंग। तो इस लेक्चर के अंदर मैं ब्रश शिफ्ट के ऊपर डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कैसे ब्रश शिफ्ट जो होता है उसकी वजह से हम लोग कंप्यूटेशन प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर हम लोग ब्रश को शिफ्ट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एमएनए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए कौन कौन से कोड्स हैं जिन्हें आपको डिकोड करना है, यानी कि इस लेक्चर में क्या क्या चीज सीखने को मिलेंगी। तो पहला कि एमएनए को जब हम लोग शिफ्ट करेंगे उसका क्या असर होता है, ब्रश को शिफ्ट करने का क्या असर होता है वोल्टेज एंड करंट पे। ठीक है, यानी कि आर्मेचर कंडक्टर जो होते हैं अगर उसमें एमएनए शिफ्ट हो जाए तब उन पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर ब्रश शिफ्ट हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक सा है, इसको हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेकंड चीज इंपॉर्टेंट है कि कैसे कंपटीशन जो होता है वो इंप्रूव हो जाएगा ब्रश को शिफ्ट करने से। ठीक है, हमने कहा कि ब्रश को शिफ्ट कर दिया तो उससे कंपटीशन कैसे इंप्रूव हो गया, इसको हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। थर्ड चीज जो एनकाउंटर करेंगे कि कैसे इफेक्ट ऑफ ब्रश शिफ्ट ऑन आर्मेचर रिएक्शन की, मतलब क्या क्या इफेक्ट होंगे आर्मेचर रिएक्शन पे अगर हम लोग ब्रश को शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, कि जो हम लोगों ने सॉल्यूशन दिया कि ब्रश को शिफ्ट कर दो कंपटीशन इंप्रूव हो जाएगा, पर भाई उसके ब्रश के शिफ्ट करने से आर्मेचर रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर भी हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मोटी मोटी बात की जाए कि ब्रश शिफ्ट जो है वो क्यों कर रहे हैं, तो सबसे पहला आ जाता है कि जो ब्रश की जो शिफ्टिंग है, ब्रश की जो शिफ्टिंग है उसका मेन मोटो क्या है या एजेंडा क्या है इसका ब्रश की शिफ्टिंग का। तो पहला रिड्यूस करना स्पार्किंग को, ठीक है, स्पार्किंग को रिड्यूस करना। ठीक है, प्लस दूसरा क्या करना, कम्यूटेशन को इंप्रूव करना, कम्यूटेशन को कम्यूटेशन को इंप्रूव करना। ठीक है, ये दो मुद्दे हैं जो मुझे ब्रश शिफ्ट में सीखने को मिलेंगे, यानी कि जिसकी वजह से मैं ब्रश शिफ्टिंग कर रहा हूँ उनके जो मेन कह सकते हैं कि जो मेन एजेंडा है ब्रश शिफ्ट का, वो ये दो काम है कि एक तो स्पार्किंग कम करनी है, और ऑब्वियस सी बात है जब स्पार्किंग कम होगी, स्पार्किंग कम करने के लिए आपको डिले कम्यूटेशन कम करना पड़ेगा, और जब डिले कम होगा तो ऑब्वियस सी चीज़ है कम्यूटेशन जो होगा वो इंप्रूव हो जाएगा। पर ब्रश शिफ्ट को समझने से पहले आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि एमएनए जो है उसकी शिफ्टिंग का क्या असर पड़ेगा, उसकी शिफ्टिंग का क्या असर पड़ेगा, और ब्रश की शिफ्टिंग का क्या असर पड़ेगा सिस्टम के ऊपर। तो जरा जल्दी से देखते हैं। ठीक है, अगर एमएनए की बात की जाए तो एक सिंपल से अगर मान लेते हैं मेरे पास एक मोटर है, क्लियर है, और उसमें कंडक्टर्स मार्क कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से वेट, ठीक है, कंडक्टर्स मार्क कर देते हैं, एक सेंटर वाला ले लेते हैं, देन जैसे ही पुराने केस में लिया था। ओके, और अब क्या कर रहे हैं, एक और इसी तरीके से एक फर्स्ट केस की अगर बात की जाए, अगर मैं मान के चलता हूं कि एमएनए जो है वो सेंटर से पास हो रही है, यानी कि एमएनए जो है वो इक्वल है जीएनए के, अगर ये वाला केस ले लेते हैं, तो इन डेट केस अगर ईएमएफ की बात करूं, ईएमएफ, ठीक है, तो ईएमएफ जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा वो होगा क्रॉस क्रॉस क्रॉस, अगर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, यहाँ ब्रश लगे हुए हैं, ठीक है, ये ब्रशेस लगे हैं, ठीक, और ये क्या है, जनरेटर है, इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या है, जनरेटर है। ठीक, तो इधर जा रहा है तो यहाँ क्रॉस क्रॉस का पोलैरिटी का ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे डॉट पोलैरिटी का ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक, और जो कंडक्टर्स एक्सिस पे होंगे एमएनए की, वहां पे कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, एमएनए की जब मैंने आपको बात बताई थी। अब अगर केस की बात करें सेकंड केस की, यानी कि अगर एमएनए मैंने शिफ्ट कर दी तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से देखना। ठीक, अगेन कंडक्टर्स बना लेते हैं। ठीक है, अब की एमएनए मैंने क्या करी है, ठीक, एमएनए आपकी मैंने यहां से शिफ्ट कर दी, यानी कि एमएनए जो थी इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर दी, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर। क्लियर, तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे जो क्रॉस थे, यानी कि यहाँ जो जीरो था वो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, ये क्रॉस आ जाएगा, इधर क्रॉस, एंड दिस वन इज डॉट डॉट एंड डॉट। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो मैं पोलैरिटी बना रहा हूँ ये बेसिकली ईएमएफ इंड्यूस की है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ईएमएफ इंड्यूस्ड, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी पोलैरिटी है। तो इस केस में ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो तुम्हारा क्रॉस एंड डॉट है, एंड यहाँ पे क्रॉस और डॉट जो थे वो शिफ्ट हो गए एज पर द एमएनए। तो इंपॉर्टेंट चीज जो सीखने को मिली, जो कंक्लूजन निकाला इसका, वो क्या, कि जब भी मैं एमएनए को शिफ्ट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना, अगर एमएनए को हम शिफ्ट करते हैं तो उससे क्या होगा, ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, या जैसे कह सकते हैं ईजी, उसकी क्या होगी, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, पोलैरिटी चेंज। क्लियर हो रहा है,
यानी कि अगर तुम MNA को शिफ्ट करते हो तो उससे क्या होता है, EMF इंड्यूस की पोलैरिटी चेंज होती है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, क्लियर है। तो अगर आप किसी भी मोटर के अंदर MNA जब भी शिफ्ट होगी तो उससे क्या होगा, EMF जो इंड्यूस हो रहा होगा उसके कंडक्टर्स में उनकी पोलैरिटी शिफ्ट हो जाएगी। एक कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अगर बात करें ब्रश शिफ्टिंग की क्या इफेक्ट पड़ेगा, ब्रश के शिफ्टिंग का जरा ध्यान से देखना, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में अगेन मैं दो मोटर बना लेता हूँ आपके पास, ठीक है। एक केस ये ले लेते हैं, ठीक, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। इस केस में अगर बात की जाए, ठीक है, ये कंडक्टर्स मार्क कर दी मैंने, ओके। और इस तरीके से कंडक्टर मार्क कर दिए एंड यहाँ पे मैंने ये ब्रशेस लगा दिए, ठीक है, ओके। अब देखो, अगर इसकी बात की जाए, अब जो पोलैरिटी बनाऊंगा इनके अंदर वो होगी करंट की पोलैरिटी। जो प्रीवियस केस था उसमें जो बाहर पोलैरिटी बनाई थी वो वोल्टेज की थी, अगर अंदर की बात करूं तो वो होगी करंट की पोलैरिटी, ठीक। तो ब्रशेस जो होते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं, करंट की पोलैरिटी डिसाइड करते हैं, करंट की पोलैरिटी। क्लियर है, बहुत ध्यान समझना है इसको। तो क्योंकि देखो मैंने बताया था तुम्हें कि जहां पे ब्रश प्लेस होता है वहीं से करंट एंटर करेगा और वहीं से एग्जिट करेगा। देखो यहां से अगर करंट एंटर कर रहा है, ठीक है, तो करंट जो होगा, अगर इसी तरीके से अगर इसके एक एंगल वाले फॉर्मूले यानी कि वाइंडिंग का डायग्राम बना दी, ये भी मैं कई स्लाइड्स में यानी कई लेक्चर्स में आपको ये वाला डायग्राम बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने ब्रश प्लेस कर रखे हैं इस तरीके से, ठीक है, और ये कंडक्टर्स हैं, बस इसको मैंने, ये लगभग बराबर है, एक ही डायग्राम है, कॉइल के रूप में दिखाया यहाँ पे मैंने आपको, ठीक। और ऐसे में अगर जो करंट आई एंटर करेगा इसमें, तो आई करंट जो होगा इस तरीके से मूव करेगा, क्लियर है। और यहाँ से वो करंट जो होगा वो एग्जिट कर जाएगा, आई करंट, सेम आई करंट जो एंटर कर रहा था वो सेम आई करंट एग्जिट कर जाएगा। लेकिन देखो इन कंडक्टर्स के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी ऑफ करंट है, और इन कंडक्टर की जो ये वाले जो कंडक्टर्स हैं यानी कि ब्रश के राइट साइड वाले और ब्रश के लेफ्ट साइड वाले जो कंडक्टर्स हैं या क्वाइल्स हैं, इनके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट की क्या है, रिवर्स है, एक दूसरे के अगेंस्ट है। देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे होता है, तो इसमें देखो क्या जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, और ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट है। क्लियर हो रहा है। तो यानी कि दोनों, यानी कि जो ब्रश की जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है उनके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो जस्ट एक दूसरे के रिवर्स डायरेक्शन फ्लो करेगा। तो उसी को यहाँ बना देते हैं। तो अगर इसको यानी कि एंटी क्लॉकवाइज को मैं क्या करूँ, इसको क्रॉस ले रहा हूँ और क्लॉकवाइज को डॉट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा डॉट, ओके। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। और जो सेंटर होगा वहां पे इस तरीके से करंट जो होगा फ्लो कर रहा है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक। तो यानी कि अगर बात की जाए इस एक्सिस की, ये पर्टिकुलर, ठीक, यहाँ से करंट इस तरीके से पूरा एंटर कर रहा होगा ये, और यहाँ से ये एग्जिट कर रहा होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, क्यों, क्लियर, ठीक है। अब देखो अगर इसकी बात करिए जहाँ पे ब्रश लगाए गए हैं, तो ब्रश के जो लेफ्ट साइड है यानी कि ब्रश की जो ब्रश एक्सिस की जो लेफ्ट साइड है यानी कि ये, वहां पे एक सिमिलर पोलैरिटी करंट होता है, और ब्रश की जो राइट साइड है वहां पे जो करंट की पोलैरिटी होती है वो रिवर्स हो जाती है यानी कि चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर नेक्स्ट केस की बात की जाए, यानी कि अगर मैं क्या करता हूँ, ब्रश को शिफ्ट कर देता हूँ, जरा उसको भी देख लेते हैं। अगर ब्रश को हम शिफ्ट कर देते हैं इफेक्ट, ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने मोटर बना ली है, ठीक, और इसके अंदर कंडक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से एक डायग्राम ये वाला बना लेता हूँ, कॉइलिंग का डायग्राम, ठीक। अब मैंने क्या करा, इस बार जो ब्रश यहाँ रखे थे उसको मैंने यहाँ पे रख देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, ये वाले, ठीक, एक यहाँ रख दिया, एक ये थे, ठीक, ये हो गया। तो अब देखो क्या होगा, ये सेम यहाँ पे कर देते हैं, ब्रश मैंने यहाँ पे रख दिए, क्लियर, ब्रश शिफ्ट कर दिए। यही हम इस पूरे लेक्चर में सीखने को मिलेगा मुझे, यानी कि इस लेक्चर में जो डिटेल में बताऊंगा वो इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोग बताऊंगा, ठीक। तो मैंने ब्रश को क्या करा, शिफ्ट कर दिया इस डायरेक्शन में। अब इससे क्या होगा, ब्रश की शिफ्टिंग से क्या हुआ, अब जो करंट एंटर करेगा, पहले यहां से समझ लेते हैं फिर यहाँ पे आएंगे। तो अब जो करंट, सेम करंट आई एंटर करेगा, तो आई करंट जब एंटर करेगा तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और यहां से फ्लो करके वापस निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यानी कि पहले यहाँ पे थे, ये वाला जो पोर्शन है इसको बहुत ध्यान से देखना, इस वाली कॉइल को, और इस केस में ये वाली कॉइल है। तो अब देखो क्या हुआ, अगर पुराने केस की बात करी जाए, प्रीवियस केस की, ठीक है, तो उस केस में क्या था, ये रहा। प्रीवियस केस में क्या था, यहाँ वाला जो पोर्शन है ये पर्टिकुलर कॉइल, इसमें देखो डायरेक्शन क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज थी यानी कि डॉट थी। लेकिन अगर इस पोर्शन की बात करी जाए तो यहाँ पे देखो क्या डायरेक्शन हो गई, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, ये रोटेशन की डायरेक्शन है, रोटेशन की, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये रोटेशन की डायरेक्शन है, ठीक है। रोटेशन कह सकते हो, या एमएनए को जो मैंने ब्रशेज को शिफ्ट किया है वो डायरेक्शन है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ ब्रशेज, शिफ्ट, जिस डायरेक्शन में शिफ्ट हुए हैं उस डायरेक्शन में ही, ठीक है। तो शिफ्ट करा है इन्हें मैंने, शिफ्ट की डायरेक्शन है ये, ठीक है। तो ब्रश की शिफ्टिंग मैंने इधर की है, ठीक है, राइट हैंड साइड में ब्रश को शिफ्ट किया है।
तो ये इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब दोबारा से आते मुद्दे पे कि हमने क्या करा, जब हमने ब्रशेस को यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो इन वाली अगर कॉइल की बात करी जाए, इस पर्टिकुलर कॉइल की, ये जो शिफ्ट के ये वाले एरिया में आई है, तो देखो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट की क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। जबकि पहले यानी कि प्रीवियस केस में जब ये शिफ्टिंग नहीं थी, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो देखो कौन सी है, वो है क्लॉकवाइज। तो यहाँ कौन सी थी, क्लॉकवाइज है इनमें। देखो ये करंट जा रहा था इस तरीके से, लेकिन जब मैंने ब्रश को शिफ्ट कर दिया, तो अब जो डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी निकल के आई वो क्या आई है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो गई इस पर्टिकुलर कॉइल में। इसी तरीके से इसमें क्या डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी, क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज। और अगर प्रीवियस केस की बात की जाए यहाँ पे, और हमने कौन सी कॉइल मार करी, ये वाली, तो इनमें क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज थी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज थी। समझ में आ रहा है। तो देखो अब क्या हो रहा है, यानी कि जिस पर्टिकुलर कॉइल को, जो भी कॉइलें आप ब्रश के शिफ्ट होने से अलग अदर डायरेक्शन में चली जाएंगी, वो सारी की सारी उन सभी कॉइलों में करंट जो होगा वो रिवर्स कर जाएगा। अब इसका इफेक्ट देते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो देखो यहाँ पे, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ब्रश के जो लेफ्ट साइड होगी वो एक सेम पोलैरिटी मेंटेन करेगी, और राइट साइड जो होगी वो अलग पोलैरिटी मेंटेन करेगी, ठीक है। तो राइट साइड में डॉट पोलैरिटी मेंटेन होगी, ठीक है, और लेफ्ट साइड जो है वहां पे क्रॉस पोलैरिटी मेंटेन होगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखो खास बात जो चेंज किसमें आया, ये पर्टिकुलर कॉइल को देखो और इस वाली कॉइल को। प्रीवियस केस में ये क्या थी, ये वाली क्या थी, डॉट थी, और ये क्या थी, क्रॉस थी। यहाँ पे क्या हो गया, ये डॉट हो गई है और ये क्रॉस हो गई। समझ में आ रहा है। तो ये जो जब भी आप ब्रश को शिफ्ट करते हो, तो ब्रश के जो कंक्लूड कर लूंगा ब्रश की शिफ्टिंग से, यानी कि अगर ब्रश को तुम शिफ्ट करोगे, अगर ब्रश को आप शिफ्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे करंट रिवर्सल हो जाता है, करंट में शिफ्टिंग आ जाती है। करंट की जो पोलैरिटी है, करंट पोलैरिटी कह सकते हैं इसके, करंट पोलैरिटी में शिफ्टिंग आ जाएगी, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। यानी जब भी तुम ब्रश एक्सिस को शिफ्ट करोगे, तो जो भी लेफ्ट साइड के होंगे कंडक्टर वो सेम पोलैरिटी मेंटेन करेंगे, और राइट साइड के जो कंडक्टर होंगे वो एक पर्टिकुलर पोलैरिटी को मेंटेन करेंगे, ठीक। अच्छा, जबकि जब हमने देखा था एमएनए को अगर तुम शिफ्ट करते हो, तो एमएनए में क्या होगा, एमएनए के जो लेफ्ट साइड के पोर्शन होंगे, यानी कि उस एक्सिस के लेफ्ट साइड के जो कंडक्टर्स होंगे, उनमें वोल्टेज की पोलैरिटी जो होगी चेंज होगी, ठीक है। उसमें जो वोल्टेज पोलैरिटी होगी वो एक फिक्स पोलैरिटी होगी, और जो राइट साइड होगा, यानी कि ये वाला पोर्शन पर्टिकुलर, इसके अंदर वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो अगर बात की जाए, ये जितना भी मैंने समझाया, इसको बात अगर कंक्लूड कर लूं, तो ब्रश को अगर तुम शिफ्ट करोगे, ब्रश को शिफ्ट करोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, करंट करंट पोलैरिटी शिफ्ट होगी, करंट पोलैरिटी जो होगी वो अफेक्ट करेगी, अफेक्टेड होगी, ठीक है। जबकि अगर बात की जाए, अगर तुम एमएनए को शिफ्ट करोगे, एमएनए को अगर शिफ्ट करोगे, तो वहां से क्या होगा, वोल्टेज पोलैरिटी शिफ्ट होगी, वोल्टेज, या कह सकता हूं ईजी, और इसको कह सकता हूं आईए। तो ये आईए पोलैरिटी पे अफेक्ट करेगा, और ये वोल्टेज पोलैरिटी को, वोल्टेज की जो पोलैरिटी है ईजी की, उसको अफेक्ट करेगा आर्मेचर कंडक्टर्स के, ठीक। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि वोल्टेज शिफ्ट करने से वोल्टेज और करंट पे क्या असर पड़ता है। यानी कि जब तुम एमएनए को शिफ्ट करोगे, तो वहां से वोल्टेज अफेक्ट होगा, और ब्रश को शिफ्ट करोगे, तो वहां से तुम्हारा करंट अफेक्ट होगा, पोलैरिटी करंट की अफेक्ट होगी, ठीक है। तो जरा प्रीवियस केस एक बार दोबारा देख लेते हैं, इसको मैं बना देता हूं, ठीक है। ठीक है, तो ये जो फिगर बनाई है, ये बेसिकली इसमें मैंने क्या करा है कि आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड कर दिया, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है, आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन कारण क्या हो रहा है, ये जो एमएनएक्स जो हमारी फ्लक्स था, वो लीनियर ना जाके कुछ इस तरीके से एंगल में जा रहा है, ठीक है। यानी कि इस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है वो, इस पर्टिकुलर एंगल पे, ठीक। और जो एमएनए एक्सिस है वो शिफ्ट हो जाती है, सब हम लोग जानते हैं। यानी कि ये आर्मेचर रिएक्शन जब भी होता है, तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कारण क्या होता है, एमएनए शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस केस में मैंने, यानी कि पहले आपको बताऊंगा मैं कि ब्रश अगर एक्सिस को मैं अपनी जगह रखता हूं, ब्रश को शिफ्ट नहीं करता हूं, और एमएनए को केवल शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है, ये तो क्या प्रॉब्लम आएगी, तो उसको जरा देख लेते हैं। इसको वैसे मैंने पुराने लेक्चर में बताया था, एक अलग पर्सपेक्टिव से इसको समझाता हूं। अगर पुराना लेक्चर आपने देख रखा होगा, तो वहां पे मैं ये चीज समझा चुका हूं। ये जस्ट एक बार रिवाइज करा रहा हूं, एक बार बताता हूं कि किस तरीके से ब्रश की एक्सिस और एमएनए एक्सिस अफेक्ट करती हैं कम्यूटेशन के प्रोसेस को, और डिले कम्यूटेशन को रिजल्ट होती है इसका, ठीक है। तो अगर इस तरीके की एक्सिस है, तो जल्दी से बना लेते हैं। एमएनए एक्सिस मैंने बताया था तुम्हें कि एमएनए की जो लेफ्ट पोर्शन है, यानी कि ये पर्टिकुलर पोर्शन की बात की जाए, अगर इसको मार्क कर दिया जाए एमएनए का एरिया, तो एमएनए का कुछ ये वाला एरिया होगा, ये पूरा एरिया एक पर्टिकुलर एक्सिस का होगा, प्लस इधर वाला जो एरिया होगा वो उसका लेफ्ट एंड राइट दो पोर्शन जो होते हैं, उसी तरीके से ये वाला एक्सिस होगा, ठीक। तो ऐसे केस में एमएनए क्या कर रही थी, मैंने बताया था वोल्टेज को अफेक्ट कर रही थी, वोल्टेज को। तो यानी कि अगर ये जनरेटर है, यानी कि कौन क्या ले रहा हूँ, जनरेटर ले रहा हूँ, ठीक है, जनरेटर, और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर ये है, तो यहाँ पे वोल्टेज मार्क कर लेते हैं, वोल्टेज की पोलैरिटी। तो वोल्टेज की पोलैरिटी मैं बाहर मार्क करता हूं, तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगी इस तरीके से, क्रॉस क्रॉस, एक पर्टिकुलर जो होंगे वो सेम पोलैरिटी मेंटेन करेंगे वोल्टेज की। और करंट की पोलैरिटी बात कर लें, तो डॉट डॉट
डॉट एंड डॉट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये सारे डॉट में आ गए एंड दिस वन ऑल इज इन क्रॉस पोजीशन में आ गए एमएनए के एक्सिस के शिफ्ट होने के कारण, ठीक। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्रश एक्सिस अपनी जगह पे ही है, यानी कि ब्रश को तो मैंने शिफ्ट ही नहीं किया है, तो ब्रश अगर एक्सिस की बात कर ली जाए तो उसका एरिया कौन सा है, तो ब्रश का लेफ्ट पोर्शन ये हो गया, देखो ब्रश का लेफ्ट पोर्शन ये हो गया, और ब्रश का राइट पोर्शन जो होगा वो ये कवर करेगा, इस डायरेक्शन में राइट पोर्शन होगा, ठीक है। तो ब्रश के जो राइट पोर्शन है यहाँ पे डॉट आ जाएंगे, ठीक। ये देखो ये करंट की पोलैरिटी बताता है, ये करंट की पोलैरिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो कलर है ये क्या बता रहा है, करंट की पोलैरिटी, एंड जो ब्लू कलर है, जो मैंने ब्लू कलर से लिया है, ब्लू कलर ये क्या बता रहा है, वोल्टेज की पोलैरिटी, ठीक है। तो वोल्टेज की पोलैरिटी एमएनए से डिसाइड हो रही, इसलिए वहां पे क्रॉस एमएनए शिफ्ट होने के कारण ये वाला जो क्रॉस है वो आगे चला गया है, और इधर क्या है, डॉट इसके रीजन में आ गया है, ठीक। लेकिन क्योंकि हमने ब्रश को अपनी जगह ही रख रखा है, तो उसकी ब्रश की एक्सिस अपनी जगह रहने के कारण जो करंट की पोलैरिटी है वो अपनी सेम पोलैरिटी मेंटेन करेगी, जो कि विदाउट आर्मेचर रिएक्शन में होती है, ठीक है। तो ये आ गया, इस तरीके से मैंने बना दिया, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कि ब्रश एक्सिस अपनी जगह रहने से क्रॉस और डॉट अपनी पोलैरिटी करंट की सेम मेंटेन करेंगे, जबकि एमएनए के शिफ्ट होने से वोल्टेज की पोलैरिटी जो होगी वो डिफर कर जाएगी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग केस आता है ये वाला, इस पर्टिकुलर केस को देखेंगे अगर ध्यान से, इस वाले केस में, तो इस केस में क्या हो रहा है, वोल्टेज और करंट एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के अपोजिट पोलैरिटी में। सिमिलरली ये वाला केस देख लो, इस केस में भी क्या हो रहा है, ये वोल्टेज और ये करंट एक दूसरे के फेवरेबल नहीं है, तो ये ही जो करंट और वोल्टेज है, यानी कि जो वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, वोल्टेज जो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है करंट का। तो इसी वजह से क्या होता है, इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, डिले कम्यूटेशन होने लगता है। क्लियर हो रहा है, तो इसी की वजह से डिले आ जाता है पिक्चर में। यानी कि वोल्टेज देखो, करंट को शिफ्ट हो जाना चाहिए था डॉट में, लेकिन वोल्टेज क्या करेगा, वो अपोज करेगा शिफ्टिंग को, यानी कि चेंज को अपोज करेगा, ठीक। इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है कि करंट को क्रॉस हो जाना चाहिए था, लेकिन ये वोल्टेज जो होगा वो उसे क्रॉस नहीं होने देगा, और यहाँ पे करंट को डॉट हो जाना चाहिए, ठीक। लेकिन ये क्रॉस वोल्टेज जो है इसको डॉट होने में अपोज करेगा। तो इन्हीं दोनों अपोजिशन के कारण क्या हो रहा है, डिले आ जाता है पिक्चर में, डिले कम्यूटेशन रिजल्ट होता है। क्लियर हो रहा है, और ये जो डिले इन कम्यूटेशन है यही आगे चल के स्पार्किंग का रीजन बनता है। क्लियर है, ठीक। तो अब अगर मैं बात करूं, ये चीज आई होप ये चीज बहुत क्लियर हो गई होगी। अब अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर देखे होंगे और इस वाले लेक्चर में यहां तक समझा होगा ध्यान से, तो ये चीज तुम्हें अब एकदम क्लियर हो गई होगी कि कैसे डिले इन कम्यूटेशन हो रहा है, ठीक। और ब्रश एक्सिस और एमएनए एक्सिस कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं करंट और वोल्टेज की पोलैरिटी में, ठीक। तो जो भी ऐसे कंडक्टर हैं जिनमें करंट की पोलैरिटी और वोल्टेज की पोलैरिटी एक दूसरे को अपोज कर रही है, उन सभी में डिले इन कम्यूटेशन हो जाएगा, ठीक। तो करंट को रिवर्सल इतना इजी नहीं होगा, ठीक। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई, यानी कि अगर हमने एमएनए एक्सिस को शिफ्ट नहीं किया, ब्रश एक्सिस को शिफ्ट नहीं किया है और केवल एमएनए एक्सिस शिफ्ट हो गई है, तो वहां पे स्पार्किंग हो रही है, कम्यूटेशन में डिले हो रहा है, पुअर कम्यूटेशन हो रहा है, ये सब हो गया। अब जरा देखते हैं कि अगर हम लोग ब्रश एक्सिस को, यानी कि जो तुम्हारी ब्रशेज जो है, अगर उसको शिफ्ट कर देते हैं देन क्या कंक्लूजन निकलेगा, इसको जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी से सेम डायग्राम दोबारा बना लेता हूं, ठीक। आप लोग अपनी कॉपी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो अब ये देखो इस तरीके से डायग्राम मैंने बना दिया है, ठीक है। इसमें मैंने क्या करा है कि ये वाला जो केस ले रहा हूँ इसके अंदर मैंने क्या करा है, ब्रश को शिफ्ट कर दिया। अब जो मैंने क्या करा है, ब्रश की शिफ्टिंग कर दी है, ठीक। ब्रश भी शिफ्ट है और एमएनए भी शिफ्ट है, ठीक। एमएनए कैसे शिफ्ट हो रही है मैं बता चुका हूँ बहुत बार, आर्मेचर रिएक्शन होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा, उसकी वजह से एमएनए शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, एमएनए के ब्रश की शिफ्टिंग से एमएनए को भी शिफ्ट कर दिया, ठीक। क्लियर हो गया होगा ये। अच्छा अगर मैं फील्ड फ्लक्स बना दूं तो फील्ड फ्लक्स कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, यानी कि अगर हम लोग फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन की बात कर लें, ठीक, तो उसको मैं पिंक कलर से दिखा देता हूँ। ये जा रहा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हो गई क्लियर, ठीक। तो अब देखो ये क्या करा, ये एमएनए शिफ्ट थी इस तरीके से सर्टेन डायरेक्शन में, ये बना दिया मैंने, ठीक। यानी कि अब डायरेक्शन एमएनए की शिफ्ट हो चुकी, प्लस फील्ड फ्लक्स बना दी, ये सारी चीजें जैसा कि पुराने केस में मैंने देखा था, आप लोगों को बताया था। तो जो प्रॉब्लम थी, यानी कि जो पर्टिकुलर कंडक्टर में जो प्रॉब्लम रह गई थी उसको कैसे सॉल्व करा गया, तो देखो अब एमएनए का जो एरिया है, यानी कि एमएनए का एरिया कैसा था, इस तरीके का एरिया था, ये पूरा ये लेफ्ट एरिया था एमएनए का, यानी कि लेफ्ट एमएनए, और ये क्या था, राइट एरिया था एमएनए का पूरा, ये राइट था। तो इसकी वजह से जो पोलैरिटी आ रही थी वो सॉरी वेट, जो इसकी वजह से जो पोलैरिटी आ रही थी, ठीक है, वो वोल्टेज की वो क्रॉस आ रही थी, क्लियर है, और यहाँ पे डॉट आ रही थी, ठीक। तो ये डॉट आ रही थी, ये क्रॉस आ रही थी। और अगर ब्रश एक्सिस की बात करिए, जो ब्रश का एरिया कौन सा था, तो ब्रश का ये वाला एरिया था, ठीक है, और ये राइट एरिया था, और ये क्या था, लेफ्ट एरिया था ब्रश का, ये लेफ्ट एरिया था। तो अब देखो ब्रश एक्सिस से क्या होता है, करंट की पोलैरिटी डिसाइड होती है, तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा
एंड दिस वन इज क्रॉस। ठीक है, तो अब देखो, अब इस पूरे सिस्टम में कोई भी ऐसा कंडक्टर या कॉइल नहीं है जिसके अंदर करंट और वोल्टेज की पोलैरिटी एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो या कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, एक दूसरे को अपोज कर रहे हो। ठीक है, तो देखो क्योंकि कोई भी कंडक्टर ऐसा नहीं बचा, तो यानी कि हर केस में जो वोल्टेज है Eg और जो करंट है Ia वो एक दूसरे के क्या होंगे, सपोर्ट में होंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, क्योंकि सपोर्ट में है हर बार, तो क्या होगा, कोई भी डिले नहीं होगा। डिले जो होगा, नो डिले। ठीक है, तो कोई भी डिले नहीं होगा पिक्चर में। ठीक, यानी कोई डिले नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, नो स्पार्किंग। इससे क्या होगा, स्पार्किंग नहीं होगी, और जब स्पार्किंग नहीं होगी तो गुड कम्यूटेशन। गुड कम्यूटेशन। क्लियर हो रहा है। तो देखो क्या हुआ, जैसे ही मैंने एमएनए की डायरेक्शन में ब्रश एक्सिस को भी शिफ्ट करा, तो ऐसे केस में क्या हुआ, सारे के सारे वो कंडक्टर्स थे जिसके अंदर करंट और वोल्टेज, देखो ये पुराना केस देख लो, इसके अंदर स्पार्किंग हो रही थी ना, तो ये वो कंडक्टर थे जिनके अंदर स्पार्किंग, जिसकी वजह से स्पार्किंग हो रही थी, क्योंकि इसके अंदर जो वोल्टेज की पोलैरिटी है और जो करंट की पोलैरिटी वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं इन दोनों में। ठीक, जैसे ही मैंने ब्रश एक्सिस को शिफ्ट करा इस डायरेक्शन में, यानी कि एमएनए की डायरेक्शन में, तो ऐसे में क्या हुआ, जो करंट की पोलैरिटी और वोल्टेज की पोलैरिटी दोनों क्या हो गई, सेम हो गई, मैच कर गई। तो अब कोई भी केस ऐसा नहीं है, कोई भी कंडक्टर ऐसा नहीं है जिस केस में आपकी जो वोल्टेज और करंट है वो एक दूसरे को अपोज करें, एंड दैट इज वाई नो डिले, कोई डिले नहीं होगा, एंड ड्यू टू नो डिले देयर इज नो स्पार्किंग, और जब स्पार्किंग नहीं होगी तो उसको हम कहेंगे अच्छा कम्यूटेशन, यानी गुड कम्यूटेशन। तो ये एक मेथड था, यानी कि ब्रश को शिफ्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्यूटेशन के प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक, और ये जो कम्यूटेशन का प्रोसेस इंप्रूव होगा, ठीक, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या ब्रश की शिफ्टिंग से, जो कि मैंने शुरुआत में बताया था आपको कोड टू डिकोड में, कि ब्रश की शिफ्टिंग मैंने कर दी, पर उसकी वजह से क्या इफेक्ट आया पिक्चर में, जरा उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। इसी डायग्राम को जरा ध्यान से देखना। तो देखो, अगर प्रीवियस केस की बात की जाए, यानी कि इस पर्टिकुलर केस की, ठीक, जिसमें हमने ब्रश की शिफ्टिंग नहीं की थी, ठीक है, तो अगर इस पूरे केस को मैं मार्क करूं, तो देखो ये वाले जो कंडक्टर्स हैं इस पर्टिकुलर एरिया के, ठीक है, ये वाले यहाँ के सारे कंडक्टर्स, ठीक, ये सारे के सारे का अगर मैं फ्लक्स को कंबाइन करूं, इनके नेट फ्लक्स को कंबाइन करूं, आर्मेचर फ्लक्स को, तो अगर मैं राइट हैंड मैक्सवेल का सिंपल सा राइट हैंड रूल लगाता हूं, ठीक, तो यहाँ पे मैक्सवेल के राइट हैंड रूल से इनकी पोलैरिटी कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, ये एंड दिस वन, इस तरीके से लूप बनेगा, और ये हैं डॉट के। तो अगर इस पूरे कंडक्टर्स के सारे के फ्लक्स को मैं कंबाइन करूं, तो वो कंबाइन होके ये भी नीचे की तरफ आएंगे इनके अंदर, लेकिन कौन सा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। ठीक, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, ठीक, तो दोनों मिलकर नेट फ्लक्स ये आ रहा है, समझ में आ रहा होगा आई होप। ठीक, तो अब देखो, यानी कि सारे के सारे कंडक्टर कौन सा आर्मेचर रिएक्शन शो कर रहे हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन शो कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझना, यानी कि अगर ब्रश एक्सिस को तुमने सेंटर पे रख रखा है, ठीक, तो ऐसे केस में जितने भी कंडक्टर्स के अंदर करंट होगा उनका जो फ्लक्स होगा, क्योंकि करंट से फ्लक्स बनता है, हमें कभी भी याद रखना, वोल्टेज से फ्लक्स नहीं बनता है, करंट से ही फ्लक्स बनता है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर ही फ्लक्स बनाता है। तो ये सारे के सारे क्रॉस में है, तो इनका जो नेट फ्लक्स होगा वो दिस डायरेक्शन डाउनवर्ड, एंड दिस वन जो सारे सारे डॉट में है, इनका भी जो सेंटर पे फ्लक्स होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो नेट जो इफेक्ट कहूंगा मैं, यानी कि अगर बात की जाए नेट इफेक्ट की, तो इन केस ऑफ कौन सा है, यानी कि नो ब्रश शिफ्टिंग, यानी कि अगर तुम ब्रश को शिफ्ट नहीं कर रहे हो, तो ऐसे केस में जो इफेक्ट है, इफेक्ट जो होगा, इफेक्ट कौन सा होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा डोमिनेंट। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा मेनली कंडक्टर्स, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू आर्मेचर करंट। ठीक है, तो अगर आपने ब्रश एक्सिस को अपने सेंटर पे रख रखा है, यानी कि जहां वो पहले थी उसकी शिफ्टिंग नहीं की है, तो जितने भी आर्मेचर कंडक्टर्स होंगे वो केवल और केवल क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को ही शो करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता चुका हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, कि जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, वो बेसिकली जो हम लोगों ने पुराने आर्मेचर रिएक्शन जो पार्ट 1 मैंने बताया था, तो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट जो होता है वो किसकी वजह से होता है, सैचुरेशन ऑफ कोर, सैचुरेशन। ठीक है, अगर हम सैचुरेशन यानी कि प्रैक्टिकल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले रहा हूं पोल शो में, तो उसके सैचुरेट होने की वजह से वहां पे डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट पिक्चर में आ रहा था, क्योंकि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन से क्या हुआ, एक्सिस शिफ्ट हो गई, सारा का सारा फ्लक्स जो होगा वो एक पर्टिकुलर पोर्शन में जाके पोल्स के इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, एजेस में, और ऐसे में क्या होगा, वो जो एज होगा वो सैचुरेट कर जाएगा, क्योंकि मैंने वहां क्या लिए, प्रैक्टिकल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का पोल लिया है। ठीक, तो यानी कि डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट जो था, जो पुराना अब तक हमने देखा था, यानी कि इन केस ऑफ नो ब्रश शिफ्ट, यानी कि अगर तुमने ब्रश शिफ्ट नहीं की है, तो उस केस में जो आर्मेचर इफेक्ट था, आर्मेचर रिएक्शन था, या कह सकते हैं आर्मेचर रिएक्शन था, वो क्या था, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन था केवल।
इस क्रॉस मैग्नेटाइजेशन की वजह से क्या हो रहा था, फ्लक्स शिफ्ट हो जा रहा था। और अगर हम लोगों ने प्रैक्टिकल मैग्नेट ली है, प्रैक्टिकल, तो इसकी वजह से सैचुरेशन हो रहा था एंड दिस सैचुरेशन रिजल्ट इन डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, ये कहानी मैं कई बार तुम्हें सुना चुका हूं, आर्मेचर रिएक्शन का लेक्चर देख सकते हो। ठीक, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ब्रश की शिफ्ट होने से आर्मेचर रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा, यानी कि इफेक्ट ऑफ ब्रश शिफ्ट, इफेक्ट ऑफ ब्रश शिफ्ट। तो जरा इसको भी ध्यान से देखते हैं कि अगर हमने ब्रश को शिफ्ट कर दिया तो उसका किस पे, आर्मेचर रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जल्दी से देखो, तो देखो अब मैंने क्या करा है, ब्रश को शिफ्ट कर दिया है। अब जरा केस देखते हैं। तो देखो अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाले जो पर्टिकुलर हैं, इनका अगर फ्लक्स की बात की जाए, ये वाले कंडक्टर जो है इनका फ्लक्स देख लो, इनका फ्लक्स देख लो। ठीक है, और यहाँ पे जो कंडक्टर्स होंगे, मैंने एक ही बनाया है, यहाँ पे बहुत सारे कंडक्टर्स हो सकते हैं, तो एक ये पोर्शन ले लो और ये वाला पोर्शन ले लो। क्लियर हो रहा है? तो अब मैं इस पूरी कैटेगरी को 4 पोर्शन में बांट सकता हूं, ध्यान से देखना। ठीक, तो अगर अब फ्लक्स की बात की जाए तो इसका जो फ्लक्स की बात करी जाए, यानी कि ये, तो अगर जल्दी से अगर क्रॉस बना लो तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स क्या है, ये निकल के आएगी। बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, और फ्लेमिंग्स का सिंपल सा फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगाओगे। ठीक, तो डायरेक्शन ये निकल के आई, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन के जो पोल्स हैं, ठीक, यहाँ पे डाउनवर्ड आ जाएगी और ये भी डाउनवर्ड आ जाएगी। तो अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है कि जो पुराने केस में, यानी कि प्रीवियस केस में, सारे के सारे जो कंडक्टर्स थे वो केवल क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को ही शो कर रहे थे। यानी कि जितने भी कंडक्टर्स थे, नेट कंडक्टर्स, देखो इस केस में अगर बात की जाए, इस केस में अगर इन दोनों को तुम उठाओगे तो देखो एक क्रॉस एक डॉट, तो कैंसिल हो जाएगा, कोई भी नेट फ्लक्स इस डायरेक्शन में नहीं मिलेगा। इसी तरीके से नीचे वाले कंडक्टर को देखो, एक क्रॉस एक डॉट, तो कोई भी डायरेक्शन में हमें नेट फ्लक्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इन सारे सारे सेम पोलैरिटी कंडक्टर्स को कंबाइन करोगे फ्लक्स को, तो देखो डाउनवर्ड आ रहा था, यानी कि विदाउट ब्रश शिफ्ट, अगर तुम ब्रश को शिफ्ट नहीं करते हो तो सारे के सारे जो कंडक्टर्स हैं वो केवल क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को ही शो करेंगे। लेकिन अगर आप क्या करते हो, अगर आप ब्रश को शिफ्ट कर देते हो, यानी कि अगर तुमने ब्रश को एमएनए की डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया कंप्यूटेशन को इंप्रूव करने के लिए, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो कंडक्टर्स होंगे, अब कंडक्टर्स केवल क्रॉस नहीं शो करेंगे बल्कि डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट शो करने लगेंगे। ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से देखना इसको। देखो ये इनका फ्लक्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक, इसका फ्लक्स भी ये डायरेक्शन है, ध्यान से देखो। ठीक, और इन दोनों का फ्लक्स जो है, यानी कि अगर इसकी बात की जाए तो इन दोनों का फ्लक्स कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो अब देखो दो इफेक्ट पिक्चर में आ गए, यानी कि ये वाले जो कंडक्टर्स हैं इनका फ्लक्स अपोज कर रहा है। देखो फील्ड फ्लक्स तुम्हारे यहीं पे तो था नॉर्थ पोल, और ये था साउथ पोल। ठीक है, तो देखो यहां से नॉर्थ पोल का जो फ्लक्स है वो आउटवर्ड निकल रहा है, जबकि ये वाले जो कंडक्टर है इनका फ्लक्स क्या है, अपोज कर रहा है। ऐसे नीचे वाले जो फ्लक्स कंडक्टर्स हैं इनका फ्लक्स भी क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है फील्ड फ्लक्स को। ठीक, समझ में आ रहा होगा। तो अब ये वाले कंडक्टर्स और नीचे वाले, ये दोनों कंडक्टर्स क्या करेंगे, फील्ड फ्लक्स को अपोज करने लगेंगे। तो जब फील्ड फ्लक्स को अपोज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या पिक्चर में आ जाएगा, आ जाए आपके जो अपोज करने के कारण क्या आ जाएगा, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। ठीक है, और जो ये वाले कंडक्टर्स हैं, यानी कि जो सेंटर में है, ये लेफ्ट और राइट वाले कंडक्टर्स हैं, ठीक, तो ये क्या करेंगे, ये तुम्हारा करेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। क्लियर हो रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार जितने भी लगा सकते हो इस पर लगा देना कि अगर आप ब्रश शिफ्ट करते हो तो आर्मेचर रिएक्शन जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रॉस प्लस डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट में। पुराने केस में जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हो रहा था, यानी कि विदाउट आर्मेचर, विदाउट ब्रश शिफ्टिंग, उस केस में जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हो रहा था वो ड्यू टू सैचुरेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक कोर, यानी कि सैचुरेट हो जा रही थी फेरोमैग्नेटिक कोर पोल शो की, इसकी वजह से डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हो रहा था। लेकिन अगर आप ब्रश को शिफ्ट करते हो तो इस केस में जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा वो आर्मेचर के कंडक्टर्स की वजह से होने लगेगा, यानी कि अब आर्मेचर के कंडक्टर्स खुलेआम तुम्हारे फील्ड फ्लक्स को अपोज करने लगेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो डी, अगर इसको कंक्लूड करूं मैं, यानी कि एक बार और समराइज करूं, तो विद ब्रश, सॉरी विदाउट, पहला वाला विदाउट ब्रश शिफ्ट कह लेते हैं, एक केस ये हो गया मेरे पास। ठीक है, और एक ले लेता हूं विद ब्रश शिफ्ट। ठीक है, ये दो केस ले लेते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में क्या हो रहा है, जो आर्मेचर रिएक्शन होगी वो क्रॉस हो रही थी और क्या हो रही थी, डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा था उसमें। ठीक, अगर बात कर ली जाए तो ये जो क्रॉस हो रहा था ये किसकी वजह से हो रहा था, ड्यू टू आर्मेचर कंडक्टर्स, आर्मेचर करंट के कारण, आर्मेचर करंट के कारण। और ये जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट था ये हो रहा था ड्यू टू सैचुरेशन के कारण, सैचुरेशन के कारण, सैचुरेशन ऑफ पोल। ठीक है, पोल्स के सैचुरेट होने की वजह से हो रहा था। लेकिन अगर बात कर ली जाए इसकी, यानी कि इसके अंदर जो आर्मेचर रिएक्शन होगा उसके भी दो पार्ट होंगे, एक वो क्रॉस होगा और एक होगा डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि इसके अंदर जो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट है ये किसकी वजह से हो रहा है, आर्मेचर, आर्मेचर करंट के कारण।
और जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट है ये भी आर्मेचर करंट के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये भी आर्मेचर करंट कारण, ये भी, ठीक। तो इस केस में यानी कि इस पर्टिकुलर केस की बात करिए, जब हम ब्रश को शिफ्ट कर देंगे तो जो प्रॉब्लम सामने आती है वो क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन सॉरी डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। आर्मेचर रिएक्शन की बात नहीं करूंगा, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि विदाउट ब्रश शिफ्ट में जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा और ब्रश शिफ्ट में जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा, तो ब्रश शिफ्ट वाला डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट काफी ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर आर्मेचर करंट भी रिवर्स कर रही, प्लस क्रॉस के कारण क्या हो रहा है, सैचुरेशन भी, ठीक। तो अगर तुम्हारी पोल शो की मतलब अगर हम सैचुरेशन केस ले लेते तो इसके अंदर दोनों के कारण ही डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा, ध्यान रखना, क्योंकि भाई क्रॉस तो हो ही रहा है, क्रॉस होने से क्या होगा, जो तुम्हारा फील्ड फ्लक्स है वो एक एज में तो इकट्ठा हो ही रहा है, तो एज में इकट्ठा हो रहा है, वहां पे भी डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से भी, प्लस तुम्हारा जो कंडक्टर्स थे आर्मेचर के वो भी अपोज कर रहे हैं, तो अब क्या है, डबल इफेक्ट हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रश के शिफ्ट होने की वजह से जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है वो फर्दर इंक्रीज कर जाएगा, तो जो नेट फील्ड फ्लक्स था वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू बोथ, ठीक। तो समझ में आ रही, तो इसीलिए ब्रश की जो शिफ्टिंग होती है ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्लियर है, क्योंकि अगर तुम इसको अच्छा मानोगे तो इन दैट केस जो तुम्हारा नेट फील्ड फ्लक्स है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये चीज आई होगी, ये चीज एकदम क्लियर हो गई होगी, ठीक। तो याद रखना, अगर आप ब्रश को शिफ्ट कर रहे हो उसकी वजह उसमें जो आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट हो रहा है उसमें क्रॉस मैग्नेटाइजेशन तुम्हारा जो हो रहा है वो आर्मेचर करंट के कारण हो रहा है, आर्मेचर कंडक्टर्स कारण, और जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट है वो सैचुरेशन ऑफ पोल। जबकि अगर तुम ब्रश की शिफ्टिंग कर दे रहे हो तो उस केस में जो आर्मेचर रिएक्शन होगा वो क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा आर्मेचर करंट के कारण, लेकिन जो डीमैग्नेटाइजेशन होगा वो आर्मेचर करंट प्लस सैचुरेशन करंट। तो यानी कि नेट फ्लक्स अगर बात की जाए फील्ड फ्लक्स की, ठीक है, अगर फील्ड फ्लक्स की बात की जाए तो इसके अंदर जो फील्ड फ्लक्स होता है फाई एफ, वो इस केस में वो क्या होगा, वो हाई होगा एज कंपेयर टू इसके फील्ड फ्लक्स से, ठीक है, इसके फील्ड फ्लक्स से ये क्या होगा, लो होगा, यानी कि इसके अंदर फर्दर लो हो जाता है, इसके अंदर हाई रहता है, ठीक। आई होप जी समझ में आ गई होगी। तो जो फील्ड फ्लक्स की अगर बात की जाए तो विदाउट ब्रश शिफ्ट में फील्ड फ्लक्स हाई होगा एज कंपेयर टू विद ब्रश शिफ्ट। विद ब्रश शिफ्ट जब ब्रश की शिफ्टिंग कर दोगे तो फील्ड फ्लक्स फर्दर लो हो जाएगा ड्यू टू हाई डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। क्यों, क्योंकि दो इफेक्ट काम कर रहे हैं, सैचुरेशन ऑफ पोल शो प्लस आर्मेचर करंट, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक। तो अब देखते हैं कि इस पूरे लेक्चर में जितना ही मैंने आप लोगों को बताया है, आने वाले समय में यानी कि फर्दर लेक्चर मैं इस पे बनाने वाला हूं, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि कितने कंडक्टर्स आर्मेचर रिएक्शन में क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट शो करेंगे और कितने जो है वो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट शो करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। डी इसको हम लोग का नाम मैं दूंगा कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एम्पेयर टर्न्स एंड डीमैग्नेटाइजिंग एम्पेयर टर्न्स, ठीक है। उसके अंदर उस जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने कंडक्टर्स, यानी कि ये मैंने जो डायग्राम बनाया था ये वाला, तो कितने कंडक्टर्स हमारे जो है वो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट शो करेंगे और कितने कंडक्टर जो है वो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट शो करेंगे, ठीक। आई होप ये लेक्चर समझ में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको बहुत ध्यान से देखना, कई बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको लिख लिख के कॉपी प्रैक्टिस कर सकते हो, और कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो यहाँ पे नीचे, ठीक। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।